चलो हम और आप सभी मिलकर देखते हैं प्रिया की टुन्नी कहानियाँ। लो हम आ गए, हम सभी देखेंगे प्रिया की टुन्नी कहानियाँ। अरे अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप भी आइए और मेरे साथ मजा आएगा कहानी। रामपुर नाम का एक गांव था जहां पर लोग बहुत ही गरीब थे। वो किसानी कर करके अपना पेट पालते थे और अनाज का लेन देन करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में टुन्नी अपने मम्मा और पापा के साथ रहती थी। टुन्नी के पापा बहुत ही मेहनती किसान थे। वो एक एक पैसा जोड़ रहे थे। पापा आप इतना सारा पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हो? इसका क्या करोगे? बेटा, इन पैसों से मैं ऑटो रिक्शा खरीदूंगा जिसको शहर में ले जाकर चलाऊंगा, जिससे बहुत से पैसे मिलेंगे। यहाँ पे किसानी करके इतना पैसा नहीं मिलता है और मैं तुम लोगों को अच्छी सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन पैसों को रिक्शे के लिए जोड़ रहा हूँ। अरे आप भी क्या फालतू की बात सोचते हो? कुछ दिन बाद इसकी शादी ही करनी है। इतना पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे? वैसे भी ये घर का काम ही संभालेगी, कोई बड़ी अफसर नहीं बन जाएगी। माँ, आपकी भी सोच इन रामपुर वाले गांव के लोगों के जैसी है। आजकल लड़कियां पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनती हैं, डॉक्टर बनती हैं। मेरा भी सपना है डॉक्टर बनने का। पापा सही कह रहे हैं, मैं भी पापा की बातों से सहमत हूँ। अपनी सोच को बदलो टुन्नी की माँ, समय बदल रहा है। जाओ बेटा, इन पैसों को सही से संभाल के रख दो। मैं जा रहा हूँ खेत पर, लौट कर खाना खाऊंगा आकर। इतना कहकर टुन्नी का पापा खेत पर जाने के लिए निकल लेता है और खेत पर पहुंचकर काम करने लगता है। फिर टुन्नी की माँ सबके लिए खाना बनाने लगती है। माँ सुनो ना, मैं किट्टू के घर पर जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। जब तक पापा आएंगे तब तक मैं आ जाऊंगी। जब देखो तब घूमती रहती है, ये नहीं अपनी माँ को थोड़ा सा हाथ बटा दे काम में। जब देखो तब मैं यहाँ जा रही हूँ माँ, मैं वहाँ जा रही हूँ माँ, कुछ घर का काम भी करा लिया कर। माँ आप समझती क्यों नहीं हो? किट्टू की कुछ दिन बाद शादी है, फिर हम मिल भी नहीं पाएंगे उससे। अभी आ जाऊंगी, प्लीज जाने दो ना माँ। ठीक है जा, जल्दी वापस आ जाना, तेरे पापा आते ही होंगे खाना खाने के लिए। इधर टुन्नी किट्टू के घर पहुंच जाती है। अरे किट्टू, मैंने तो सुना है तेरी शादी होने वाली है। तूने तो मुझे बताया भी नहीं, मुझे तो पास के लोगों से पता चला। अरे क्या बताओ टुन्नी, मैं तो शादी करना ही नहीं चाह रही थी। अभी मम्मा पापा जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो तूने मना क्यों नहीं किया? तू बोल देती कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी तो तू छोटी है ना। कैसे बोल देती टुन्नी उनको कि मुझे शादी नहीं करनी? आखिर मुझे भी तो चौका बर्तन ही करना है आगे जाकर, कौन सा पढ़ाई लिखाई करनी है। तो जैसे कल शादी होती वैसे आज हो रही है, क्या फर्क पड़ता है? वैसे मुझे माफ कर देना टुन्नी, मैं तुम लोगों को शादी पे नहीं बुला पा रही हूँ, क्योंकि शादी में सिर्फ बंटी के मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा ही शामिल होंगे। कुछ खास नहीं हो रहा है इस शादी में। कोई बात नहीं किट्टू, बस तुम खुश रहना हमेशा, मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। इधर टुन्नी घर पर आती है। अरे पापा, आज फिर से आपने रुपए बचाए? खाने का टाइम हो जाता है, सभी खाना खाने लगते हैं। फिर दूसरे दिन टुन्नी का पापा राजू खेत पर काम करने निकल गया होता है, लेकिन उस दिन बहुत तेज़ से आंधी तूफान आता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। टुन्नी का पापा छिपने के लिए एक पेड़ के नीचे जगह ढूंढता है, लेकिन आंधी तेज होने के कारण पेड़ टुन्नी के पापा राजू पर गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे पापा, ये क्या हो गया? आपने तो कहा था हम लोगों को शहर ले चलोगे, मुझे पढ़ाओगे। कुछ समय बीत चुके होते हैं। टुन्नी की माँ सोच में पड़ी होती है कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। तब तक टुन्नी वहाँ आती है। माँ, मैंने सोच लिया है कि मैं पापा के जोड़े हुए पैसे से एक
ऑटो रिक्शा खरीदूंगी जैसा पापा चाहते थे वैसा, और मैं उस रिक्शे को शहर में ले जाकर चलाऊंगी। फिर वहाँ से जो पैसे मिलेंगे उससे हम लोग अपना गुजारा करेंगे। अरे टुन्नी बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमको ऑटो रिक्शा कैसे चलाने दे सकती हूँ? तुम तो अभी बहुत छोटी भी हो और लड़की भी हो। शहर में तुमको अकेले कैसे भेज दूँ? नहीं, मैं तुमको रिक्शा नहीं चलाने दूंगी और ना ही उन पैसों को रिक्शे में खर्च करने दूंगी। माँ, आप क्यों परेशान हो? मैं ऑटो रिक्शा चला लूंगी। वैसे भी तो ये सपना पापा का था ना। क्या पापा का सपना पूरा करने में आप मेरी मदद नहीं करोगी? ठीक है बेटा, जाओ ले आओ रिक्शा। अगले दिन टुनी रिक्शा ले आती है। टुनी और उसकी माँ खुश होते हैं। माँ, अब मैं बहुत जल्दी यहाँ से ऑटो रिक्शा लेकर शहर को जाऊंगी। वहाँ ऑटो रिक्शा चलाऊंगी भी और पढ़ूंगी भी। जैसा पापा चाहते थे मैं उनका सपना पूरा करूंगी। गांव के लोग ऑटो रिक्शा देख टुनी की माँ से जलने लगते हैं। अरे बहन जी, गांव में तो किसी ने साइकिल तक ना चलाई होगी और तुम तो ऑटो रिक्शा अपनी बेटी से चलवाओगी। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बेटी की कमाई खाते हुए? माफ कीजिएगा बहन जी, ऑटो रिक्शा चलाना लड़कों का काम होता है, लड़कियों का नहीं। जो चीज लड़कों के लिए होती है वो लड़कों पर ही शोभा देती, लड़कियों पर नहीं। ऑटो रिक्शा देख गांव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे थे, जिसकी वजह से टुनी की माँ की भी सोच वैसी ही हो गई थी। टुनी सुन, मैंने सोच लिया है, तू शहर जाकर ऑटो रिक्शा अब नहीं चलाएगी। गांव वाले सही बोलते हैं। पर माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो ऑटो ले भी लिया है। पर तू शहर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी ना, ऑटो रिक्शा चलाएगी। मेरी बात सुन ले कान खोल के। कुछ समय बीत जाने के बाद टूनी, टूनी मुझे बचाओ। मेरी ससुराल वालों ने मुझे बहुत पीटा है, बहुत मारा है, रोज मारते थे। मेरा पति शराबी भी निकला है। मैं छुपते छुपाते जैसे तैसे यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी मम्मा को बुला दो। अरे ये सब कैसे हो गया किट्टू? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारी मम्मा को बुलाती हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान ना होना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम आराम करो। टुन्नी किट्टू की माँ को बुलावा भेज देती है और उसका इंतज़ार करती है। कुछ समय बाद किट्टू की माँ वहाँ पर आ जाती है अपनी किट्टू को लेने। आंटी, जाते जाते मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। जो मेरे साथ हुआ है वो टुन्नी के साथ ना हो, इसके लिए आप टुन्नी की इच्छा को पूरी करिए। टुन्नी जो करना चाहती है उसे कराइए। इतनी जल्दी टुन्नी की शादी मत करिएगा, मेरी बात मान लीजिएगा। इतना कहकर किट्टू चली जाती है अपने माँ के साथ। इधर टुन्नी की माँ किट्टू की बात मान लेती है और उसने फैसला कर लिया होता है कि वो टुन्नी को शहर भेजेगी। बेटा, नए शहर जा रही हूँ मैं, पहली बार तुमको अपने आप से अलग कर रही हूँ। बेटा संभल के रहना और चिट्ठी भेजते रहना। माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं आपको चिट्ठी ज़रूर लिखूंगी। माँ, मेरे पास जैसे ही पैसे इकट्ठे हो जाएंगे मैं आपको भी शहर बुला लूँगी। इतना कहकर टुन्नी शहर जाने के लिए निकल लेती है। शहर पहुंचकर उसने एक स्कूल में एडमिशन भी ले लिया होता है। खूब पढ़ाई करती मन लगाकर। जितना समय बचता उस समय में वो ऑटो रिक्शा चलाती। पढ़ाई भी खूब मन लगाकर कर रही थी। उसकी इस मेहनत को देखते हुए स्कूल वालों ने उसकी फ़ीस भी माफ़ कर दी थी। कुछ समय बाद उसने खूब सारा पैसा जोड़ लिया होता है ऑटो रिक्शा चला चला कर। फिर उसने शहर में अपना घर भी ले लिया होता है और अपनी माँ को भी वहीं पर बुला लेती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। कुछ समय बाद टुन्नी डॉक्टर बन जाती है, बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है पढ़ लिख कर। फिर उसके बाद में टुन्नी ने गांव में एक हॉस्पिटल और स्कूल भी खुलवाया होता है। सभी गांव वाले टुन्नी की बहुत प्रशंसा करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।